हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे क्लासी मेरठ। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं लेकर आ चुका हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, हम वन शॉट वीडियो की कंप्लीट सीरीज के अंदर हर एक सिंगल यूनिट की एक सिंगल वन शॉट वीडियो बनाई जा रही है, जहां पर एक सिंगल यूनिट को कंप्लीटली अच्छे से कवर किया जा रहा है। एंड इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स लेकर आ चुका हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो, जहां पर हम देखेंगे यूनिट 4 जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो जैसे कि लास्ट की वन शॉट वीडियो में भी आपको याद होगा कि हमने कंप्लीट यूनिट 3 को कवर किया था, जहां पर हमने जावा के जितने भी न्यू फीचर्स हैं उनके बारे में बात की है। एंड आज की वन शॉट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जावा में बाय डिफॉल्ट बहुत सारी क्लासेस बनी बनाई क्लासेस है, जिनकी हेल्प से हम अपना कोड बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हैं। हमें सारे कोड को फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा कोड बना बनाया होता है, जावा के अंदर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है। हमें सिर्फ उन क्लास को यूज करना आना चाहिए एंड उन क्लासेस की हेल्प से या इंटरफेसेस की हेल्प से हम अपना सारा कोड को काफी इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम देखेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो वन शॉट वीडियो होने वाली है वो मेनली होने वाली है बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। बट इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, एज ए जावा डेवलपर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, या आप जावा डेवलपर की जॉब के लिए जावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वन शॉट वीडियो में हमने जितने भी बेसिक्स है उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। एंड जितने भी इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे भी मेन फोकस रखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आज की वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जे क्लासेस मेरठ के टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड साथ साथ अगर आप जे क्लासेस मेरठ के यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो फटाफट से आज की वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो ओवरव्यू, क्या ओवरव्यू होने वाला है, क्या आज हम आज के इस वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में देखते हैं। द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में JCF बोलते हैं, इज ए सेट ऑफ इंटरफेसेस, क्लासेस एंड एल्गोरिथम्स दैट प्रोवाइड ए यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। The collection are crucial to most applications because they offer efficient ways to store, retrieve and manipulate data, right। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, तो आप सिंपली ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं। काफी छोटी सी डेफिनेशन है एंड जितना भी कंक्लूजन है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का वो सब यहाँ पर दिया गया है, राइट। अब समझने ट्राई करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट में JCF बोलते हैं, इज ए सेट ऑफ इंटरफेसेस। ये कुछ इंटरफेसेस का एक सेट है, कुछ क्लासेस का सेट है एंड कुछ एल्गोरिथम्स का सेट है दैट प्रोवाइड ए यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ये हमें एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है स्टोर करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को या सिंगल ऑब्जेक्ट्स को भी कुछ क्या करना हो, उनको सॉर्ट करना हो, स्टोर करना हो, मैनिपुलेट करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो इसके लिए हमें कुछ ऑलरेडी बने बनाए क्या करता है आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। सो कलेक्शंस आर क्रूशियल टू मोस्ट एप्लीकेशंस बिकॉज दे ऑफर एफिशिएंट वेज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स है, जिसको हम शॉर्ट में कलेक्शंस भी बोलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ जावा के लिए भी, क्योंकि हमें क्या क्या ऑफर करता है, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को बहुत एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो कलेक्शन इंटरफेसेस एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन को हम कवर करने वाले हैं। लिस्ट, सेट, क्यू एंड मैप इंटरफेसेस को हम देखने वाले हैं आज के इस वन शॉट वीडियो के अंदर। सॉर्टिंग विद कंपेरेबल एंड कंपैरेटर, इसको देखने वाले हैं। एंड कॉमन कलेक्शन क्लासेस लाइक एरे लिस्ट, हैश सेट एंड हैश मैप,
तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की वन शॉट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड आज की वन शॉट वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यू में करेक्शन फ्रेमवर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बीटेक कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये वीडियो बनाई गई है। तो एग्जाम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपसे पूछा जाएगा करेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, आपसे साथ साथ पूछा जा सकता है एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हैश सेट एंड हैश मैप, इन्हीं दो में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एरे लिस्ट क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है करेक्शन फ्रेमवर्क जावा के अंदर, राइट। सो ज्यादा ना करते फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्शन इन जावा, जावा में कलेक्शन क्या है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल यूनिट। तो एक कलेक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एज ए सिंगल यूनिट, जो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, एक साथ ग्रुप में क्लोज कर देते हैं, तब वो एक सिंगल यूनिट बन जाती है, उसी को हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है। तो जावा प्रोवाइड्स वेरियस कलेक्शन क्लासेस सच एज लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स टू होल्ड एंड प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स। जावा में बहुत सारी कलेक्शन की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे लिस्ट क्लास, सेट्स क्लास एंड मैप्स क्लास, इसलिए टू होल्ड एंड प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स, डेटा को होल्ड करने के लिए एंड उनको प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो क्या की पॉइंट्स है, द टर्म कलेक्शन रेफर्स टू बोथ द इंटरफेसेस लाइक लिस्ट, सेट, मैप एंड द रेस्पेक्टिव implementation like array list, hash set and hash map। तो जो कलेक्शन है ये क्या, द टर्म कलेक्शन, जो कलेक्शन टर्म है ये क्या रेफर करती है, ये दोनों चीजों को रेफर करती है, इंटरफेस को भी और उसके इंप्लीमेंटेशन को भी। सो क्या क्या इंटरफेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लिस्ट इंटरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे, सेट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, मैप इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, और उन सभी क्लासेस के बारे में जो उनको इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे एरे लिस्ट, हैश सेट एंड हैश मैप के बारे में। तो एक कलेक्शन कैन कंटेन्स एलिमेंट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड प्रोवाइड्स मेथड टू ऐड, रिमूव एंड एक्सेस दीज एलिमेंट्स। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करेगा, हमें एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा, स्टोर करेगा अपने पास, होल्ड करके रखेगा, और उनको यूज करने के लिए, उनको किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें प्री डिफाइंड मेथड्स को प्रोवाइड कराएगा। जैसे ऐड करने के लिए अगर हमें किसी कलेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो हमें ऐड मेथड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हमें कोई रिमूव करना तो रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर हमें एक्सेस करना तो एक्सेस के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रॉपर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे सभी चीजों को बनी बनाई चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है, हमें उनको सिर्फ यूज करना होता है, एंड इसकी हेल्प से हम इजीली डेटा को या ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और उस पर डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। नाउ कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको जैसे बोलते हैं, प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस, एक सेट ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है दैट डील विद डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ डील करता है, जैसे लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। अब आपको पता होगा लिस्ट क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं एंड मैप्स क्या होता है। इन सब, ये सब क्या है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टैक, क्यू, ये सब भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ हमें अगर डील करना है, इनका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है या इनमें हमें कोई डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए जो हमें इंटरफेस एंड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, JCF यानी द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। So these interfaces provides a standard way of interacting with different type of collections, allowing flexibility and reusability, right? So जो interfaces हमें प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड वे ऑफ इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शंस के साथ, हमें अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। यानी हम डेटा में जब हम कोड कर रहे हैं तो काफी ज्यादा वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में JCF बोलते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, एंड रीयूजेबिलिटी, हम एक ही कोड को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JCF, राइट। नाउ
फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स, फ्रेमवर्क की क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, वो जिनके बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इंटरफेसेस, क्लासेस एंड एल्गोरिथम्स। तो इंटरफेसेस से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेसेस डिफाइन कॉमन बिहेवियर, जो कॉमन बिहेवियर को डिफाइन करे उनको हम इंटरफेस बोलेंगे। जैसे कलेक्शन, कलेक्शन एक इंटरफेस है, देखेंगे कलेक्शन इंटरफेस कैसे काम करता है। सेट, लिस्ट, क्यू एंड मैप, ये सब क्या है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इंटरफेसेस है। क्लासेस क्या है, इंप्लीमेंट्स द इंटरफेसेस, जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे वो क्लास है, जैसे एरे, लिस्ट, हैश सेट एंड हैश मैप। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम पूरी एक हायरार्की देखेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तब हमें समझ में आएगा क्या इंटरफेस है, क्या हमारे पास क्लास है एंड वो आपस में किस तरीके से एक्सटेंड हो रही है या इंप्लीमेंट हो रही है, उनके बारे में समझेंगे हम आगे। एंड नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथम्स, तो स्टैटिक मेथड्स फॉर operations like sorting, searching and shuffling, राइट। तो एल्गोरिथम्स क्या है, कुछ स्टैटिक मेथड्स है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे सॉर्टिंग मेथड को सॉर्टिंग करने के लिए मेथड्स प्रोवाइडेड है, सर्चिंग करने के लिए एंड शफलिंग करने के लिए, राइट। नाउ हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्या हायरार्की होती है इसके बारे में जानते हैं, ओवरव्यू लेते हैं इसका। द कलेक्शन फ्रेमवर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए hierarchy of interfaces that defines various collections. So the Java collection framework is organized into a hierarchy. एक hierarchy में हमने Java collection framework को organize किया हुआ है। क्या करता है, interfaces के जो the collection framework is organized into a hierarchy of interfaces. तो इंटरफेसेस की एक हायरार्की को ही हम क्या बोल रहे हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। क्या करता है, डिफाइन वेरियस कलेक्शंस, जो अलग अलग कलेक्शंस को डिफाइन करता है, राइट। सो मेन हायरार्की क्या होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की मेन हायरार्की क्या है। तो कलेक्शन इंटरफेस, सबसे पहले हम यूज करते हैं कलेक्शन इंटरफेस को, जो कि क्या है सबसे ज्यादा ग्रैंड इंटरफेस है, जो टॉप मोस्ट इंटरफेस है वो है कलेक्शन इंटरफेस। उसके बाद ये सब क्या है, सब इंटरफेसेस हम कह सकते हैं, या वो इंटरफेस है जो कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो द रूट इंटरफेस फॉर मोस्ट कलेक्शन क्लासेस, जितने भी कलेक्शन क्लासेस है, मोस्टली जो कलेक्शन क्लासेस है उनका जो रूट इंटरफेस है वो क्या है, कलेक्शन इंटरफेस है। लिस्ट इंटरफेस क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन कैन कंटेन्स डुप्लीकेट्स। लिस्ट इंटरफेस क्या करता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, क्या कर सकता है, कंटेंट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स जो नंबर्स है या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है उनको कंटेन कर सकता है। एग्जांपल एरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट। अब अगर आपने एरे पढ़ा है, एरे आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस या जावा कहीं पे भी अगर आपने एरे पढ़ा है, तब आपको पता होगा कि हम एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, सिमिलर टाइप का सेम टाइप का डेटा होना चाहिए एंड एक एरे में हम कितना भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार एरे लिस्ट भी क्या है, एक एरेज की लिस्ट है, मतलब लिस्ट और एरे दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे एरे में हम एक डेटा कितनी भी बार हो सकता है, सेम उसी प्रकार एरे लिस्ट में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। सेम इसी प्रकार लिंक लिस्ट में, अगर आपको याद होगा लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा हमारे पास अलग अलग चेन्स में, चैन की फॉर्म में कनेक्टेड होता है, राइट। सो ये क्या है, ये है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या है, डेटा डुप्लीकेट तो हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर डेटा स्टोर है 2 और 2 आ गया, फिर 3 आ गया, डेटा 2 बार से मतलब कितनी बार भी डुप्लीकेट हो सकता है। बट ये क्या है, ये एक डायनेमिक अप्रोच है जहां पे इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, डायनेमिकली कितने भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार जब लिंक लिस्ट और एरे की प्रॉपर्टी दोनों को कंबाइन हो जाती है तो एरे लिस्ट बन जाता है, जो कि क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है जहां पे डुप्लीकेट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है सेट इंटरफेस। अब सेट इंटरफेस क्या होता है, तो कलेक्शन विदाउट डुप्लीकेट्स, बिना डुप्लीकेट के जो कलेक्शन है वो सेट इंटरफेस कहलाता है, जैसे हैश सेट एंड ट्री सेट। अब हैश सेट और ट्री सेट पढ़ने से पहले हम अगर सेट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सेट इंटरफेस। अगर आपने मैथ्स में कभी सेट के बारे में पढ़ा है तब आपने पढ़ा होगा सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जहां पर यूनिक डेटा को हम स्टोर करते हैं, राइट।
क्या स्टोर करते हैं हम, यूनिक डेटा को स्टोर करते हैं। आगे मैंने कहा ए इक्वल टू, हम इसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं बट सिमिलर टाइप का 1 2 4 3 आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई सॉर्टिंग करना हमें जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे 5 आ सकता है, देन यहाँ पे 10 आ सकता है, फिर 8 आ सकता है। जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के यूनिक डेटा एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब हम एक सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार सेट इंटरफेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं बट वहां पर डुप्लीकेसी नहीं होती। क्या क्या हमारे पास इसके लिए क्लासेस अवेलेबल है, हैश सेट, ट्री सेट क्लासेस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट स्टोर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्यू इंटरफेस, collection designed for holding elements prior to processing. Example linked list, priority queue, right? तो क्यू इंटरफेस क्या करता है, एक डेटा कलेक्शन है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, बट ये क्या करता है, एक अप्रोच फॉलो करता है जिसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। जिस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, फीफो बोलते हैं। फीफो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी या कभी भी प्रोग्रामिंग अगर आपने स्टार्टिंग में करी है, इधर डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा है, तब वहां पर आपने दो टर्म्स पढ़ी होगी, लीफो एंड फीफो। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो कौन अप्रोच करता है, फीफो को प्रिंसिपल को कौन फॉलो करता है, क्यू फॉलो करता है, एंड लीफो को स्टैक फॉलो करता है, राइट। सो स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा एलिमेंट्स को क्या करता है, लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली स्टोर करता है। जहां पर डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते रहेंगे बट जो डेटा एलिमेंट सबसे बाद में आएगा, जो डेटा एलिमेंट सबसे बाद में आएगा वही डेटा एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलता है। बट क्यू है, क्यू एक डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो डेटा सबसे पहले जाता है उसी पे सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है या वही इस डेटा स्ट्रक्चर से सबसे पहले बाहर निकलता है। सेम यही है क्यू इंटरफेस, कलेक्शन डिजाइन फॉर होल्डिंग एलिमेंट्स पीरियड टू प्रोसेसिंग, राइट। एग्जांपल लिंक लिस्ट एंड प्रायोरिटी क्यू। लास्ट वन इज मैप इंटरफेस। अब मैप इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, एग्जांपल हैश मैप एंड ट्री मैप। तो जहां पे हम हैश टेक्निकल इशू के कारण प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं अभी इसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं। इतना इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट का इंतजार करते हैं, फटाफट से बोर्ड ओपन हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा अभी। Yeah, right. Yeah, right. So welcome back, students. Now, so we were talking about map interface. We have already talked about queue interface. Now, let's talk about map interface. So, what is the map interface? So, map interface is a collection of key value pairs. Example, S map and tree map. Right. So, what is map interface? यहाँ पे हमने बात किया की वैल्यू पेयर्स की, जहां पर हम डेटा को की एंड वैल्यू के कॉम्बिनेशन में स्टोर करते हैं, वही हमारा मैप कहलाता है। कैसे, एक साइड हमें पास अलग डेटा एलिमेंट से मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे डेटा स्टोर है A B C D E एंड F, जहां पर एक डेटा एक सिंगल वैल्यू से क्या हो रहा है, एक सिंगल वैल्यू से
पेयर बना रहा है, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। तो जब डेटा हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं वही हमारा मैप कहलाता है। तो समझते हैं इसको फटाफट से आगे। नाउ कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की इन जावा। कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की जावा में कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, आइटरेबल इंटरफेस होता है, राइट। इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है इंटरफेस, जितने भी ग्रीन बॉक्सेस है वो सभी क्या है, इंटरफेसेस है। एंड जितने भी कह सकते हैं ऑरेंज बोल सकते हैं उसको भी के लिए, जितने भी ऑरेंज बॉक्सेस है वो सभी क्या है, क्लासेस यहाँ पर होने वाली है। जहां पर डॉटेड लाइंस है वो सभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उनको इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड जो हमारे रोज है या जो हमारे एरोज है वो सब हमारी क्या है, क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आइटरेबल क्या है, क्या हो गया, आइटरेबल एक इंटरफेस हो गया, क्योंकि क्या है, ग्रीन बॉक्स है। तो आइटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस के अंदर। सो जो टॉप मोस्ट, अगर हम टॉप मोस्ट इंटरफेस की बात करें वो आइटरेबल है। आइटरेबल क्या कर रहा है, एक्सटेंड, आइटरेबल को एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन इंटरफेस। एंड कलेक्शन इंटरफेस को क्या क्या एक्सटेंड कर रहा है, कौन कौन एक्सटेंड कर रहा है। सो कलेक्शन के बाद आता है हमारे पास लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस। टॉप मोस्ट कौन है, आइटरेबल है। आइटरेबल इंटरफेस के नीचे कौन है, कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस के नीचे क्या है, लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस, राइट। अभी जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये डायग्राम होने वाला है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, तब आपको यही बनाकर आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, तब आपको ये बनाकर आना है पूरा डायग्राम को, समझना भी है कि काम कैसे कर रहा है। तो गेम बॉक्स जितने भी है वो सब हमारे यहाँ पर इंटरफेस होने वाले हैं। एंड जितने भी हमारे ऑरेंज बॉक्सेस है वो सभी हमारे क्लासेस होने वाली है। तो टॉप मोस्ट में कौन होता है, आइटरेबल होता है। आइटरेबल को इनहेरिट कौन करता है, एक्सटेंड कौन करता है, कलेक्शन एक्सटेंड करता है, राइट। कलेक्शन इंटरफेस क्या करता है, कलेक्शन को कौन कौन एक्सटेंड करता है, लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस। तीन टॉप मोस्ट इंटरफेसेस है, लिस्ट, क्यू एंड सेट। तो लिस्ट को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है या इंप्लीमेंट कर रहा है, सॉरी इंप्लीमेंट कर रहा है, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट यहाँ पर क्या है, क्लास है, एक क्लास इंप्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को, लिस्ट इंटरफेस को। तो लिस्ट के नीचे कौन कौन आएगा, एरे। जब एरे और लिस्ट, एरे प्लस लिंक लिस्ट दोनों की प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एरे लिस्ट बन जाती है, लिंक लिस्ट यहाँ पर हो जाती है। एंड उसके बाद आती है वेक्टर, वेक्टर क्लास आती है यहाँ पर। और वेक्टर क्लास को कौन एक्सटेंड करता है, स्टैक क्लास वेक्टर क्लास को एक्सटेंड करती है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्यू, क्यू को कौन कौन इनहेरिट इंप्लीमेंट कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है, डी क्यू। डी क्यू क्या कर रहा है, क्यू को एक्सटेंड कर रहा है। एंड प्रायोरिटी क्यू क्या कर रहा है, क्यू को इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। प्रायोरिटी क्यू क्या है, क्लास है, डी क्यू क्या है, इंटरफेस है। इसका मतलब इसके पास कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। सेम उसी प्रकार एरे डी क्यू, एरे डी क्यू एक क्लास है जो लिंक लिस्ट क्लास को भी और साथ साथ डी को भी, दोनों को, लिंक लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा है एंड डी क्यू को इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। उसी प्रकार सेट, सेट को कौन है, सेट एंड लिंक्ड हैश सेट क्लासेस क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट को, सॉर्टेड सेट क्या कर रहा है, सेट इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। एंड ट्री सेट क्या कर रहा है, सॉर्टेड सेट को क्या कर रहा है, सॉर्टेड सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। अगर हम नीचे से बात करें, मतलब बॉटम टू टॉप जाए, हम बोल सकते हैं एरे डी क्यू में डी क्यू की भी प्रॉपर्टीज है, लिंक लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज है, क्यू की भी प्रॉपर्टीज है एंड लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज है। साथ साथ कलेक्शन की भी प्रॉपर्टीज रखता है एरे डी क्यू, एंड साथ में आई टेबल की भी प्रॉपर्टीज रखता है।
इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक जनरेशन चार्ट होता है, सेम उसी प्रकार। तो जितने भी टॉप मोस्ट है उनसे जब हम बॉटम साइड जाएंगे, ऊपर से नीचे की साइड जाएंगे, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तब होगा क्या, ऊपर वालों की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी गुण है, वो सब नीचे वाले में आते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमने बात की यहाँ पर एरे लिस्ट की, मान लीजिए, तो एरे लिस्ट में क्या है, लिस्ट की प्रॉपर्टीज है। अब लिस्ट में किसकी प्रॉपर्टीज है, कलेक्शन की प्रॉपर्टीज है। सो बाय डिफॉल्ट एरे में कलेक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब कलेक्शन में किसकी प्रॉपर्टीज है, आई ट्रेबल की। कलेक्शन की प्रॉपर्टीज इसमें लिस्ट में, लिस्ट की किसमें है, एरे लिस्ट में। तो बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट में आई ट्रेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगे, जितने भी मेथड्स आई ट्रेबल में है वो हम उनको एरे लिस्ट में यूज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार कलेक्शन का एक और इंटरफेस होता है जिसको मैप इंटरफेस बोलते हैं। मैप इंटरफेस के अंदर 3 क्लासेस होती है, हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप एंड हैश मैप। 3 क्लास है, एक इंटरफेस है सॉर्टेड मैप, और जिसको क्या कर रहा है, ट्री मैप क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। सो प्रॉपर डायग्राम है, इसको आप अभी के लिए याद कर सकते हैं। बट अभी हम 1 बाय 1 जितने भी क्लासेस या जितने भी इंटरफेस की हमने बात की है उन सब के बारे में हम जानेंगे। अभी के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको उसको याद करना है तो फटाफट से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ज्यादा देर ना करते हुए सीधा बात करते हैं आइटरेटर इंटरफेस। हम 1 बाय 1 ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे इनको। आइटरेबल है, अभी हम आइटरेटर की बात करें, उसके बाद हम आइटरेबल भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज आइटरेटर इंटरफेस? Now, so definition की अगर हम बात करें, so the iterator interface provides a way to traverse or iterate through the elements of a collection one by one. So iterator क्या होता है? iterator एक इंटरफेस है, क्या करता है? The iterator interface provides a way, एक तरीका प्रोवाइड करता है क्या करने का, टू ट्रावर्स और आइटरेट, ट्रावर्स करना है आइटरेट करने का थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ ए कलेक्शन 1 बाय 1। तो अगर हम सिंपल ट्रावर्स या आइटरेट का मतलब समझे, तो ट्रावर्स या आइटरेट का मतलब होता है कि एक डेटा सेट के अंदर जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, 1 बाय 1 सभी को देखना, ट्रावर्स करना, प्रिंट करना, कुछ भी आप बोल लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा डेटा कलेक्शन है, राइट, बहुत सारा डेटा कलेक्शन है। सो 1 बाय 1 सभी को देखना, पहले 10 पर गया, फिर 30, फिर 20, फिर 5, फिर 40। इसको हम ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं एंड इसको हम आइटरेशन भी बोलते हैं। सो आइटरेटर इंटरफेस से ही हमें प्रोवाइड करता है, एक कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जो जिसके हेल्प में हम 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स को ट्रैवर्स या आइटरेट कर सकते हैं। क्या क्या वो मेथड्स है जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं? सो यहाँ पे अपने मेथड्स भी दिए हुए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, इसलिए मैंने आपको बताया था। हैश नेस्ट, तो हैश नेस्ट एक मेथड है, क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा इफ देयर आर मोर एलिमेंट्स, अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक डेटा सेट के अंदर है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले मैं हैश नेक्स्ट को क्या करूंगा, वाइल, तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हो तो आज मान लीजिए एक डेटा सेट है, इंट ARR राइट, ये एक डेटा सेट हो गया। अब हमने क्या किया, हमने लिखा व्हाइल हैश नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर मोर एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट है तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तब हम क्या करेंगे, एरे को, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले कैसे मेथड्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट, राइट, तो आइटरेटर क्या है एक, ठीक है, यहाँ पे बराबर एग्जांपल दिया, चलो एग्जांपल भी चलते हैं, फिर से अपना कोड लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो हैश नेक्स्ट क्या कर रहा है, हैश नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ट्रू अगर एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करता है। रिमूव क्या करेगा, रिमूव द करंट एलिमेंट, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। मान लीजिए हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो 10 पे चला जाएगा, फिर 20 पे, फिर 40 पे, फिर 30 पे एंड
50 पर। अगर हमने 50 पर कोई एलिमेंट है, हमने वहां पे रिमूव को क्या किया, कॉल किया, सो क्या होगा 50 बाय डिफॉल्ट रिमूव, मतलब 50 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। लिस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की एक लिस्ट है नेम्स नाम की, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है नेम्स। इसका लिस्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है एरेज डॉट एज लिस्ट अलाइस बॉब चार्ली। तीन डेटा एलिमेंट्स को, स्ट्रिंग टाइप के डेटा एलिमेंट्स को हमने एक लिस्ट के अंदर, नेम्स नाम की लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है। नाउ आइटरेटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो डायमंड ऑपरेटर के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे हम। आइटरेटर इक्वल्स टू नेम डॉट आइटरेटर। तो इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया, नेम्स डॉट आइटरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल किया। अब जैसे हमने ये किया, आइटरेटर के पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई, तो व्हाइल आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट, जब तक डेटा एलिमेंट्स है तब तक क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, इन नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते रहो। तो आउटपुट आएगा आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट, क्या डेटा मतलब लिस्ट के अंदर डेटा एलिमेंट्स है, यस डेटा एलिमेंट्स तो है, तो क्या हुआ, ट्रू हुआ। जैसे ट्रू हुआ आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, इन नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करो। अभी हम यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, अलाइस को प्रिंट करेंगे, राइट। फिर से ट्रू, अब आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट फिर से कॉल हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, यस ट्रू। क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इन नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट को प्रिंट कर देगा, यानी वो प्रिंट हो जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से चार्ली प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आइटरेटर काम करता है। क्या कैसे काम कर रहा है, कि हमारे डेटा एलिमेंट्स को ट्रावर्स करने के काम आ रहा है, राइट। नाउ कलेक्शन इंटरफेस, अब सबसे ऊपर कौन था, आइटरेटर था। अब देखते हैं कलेक्शन इंटरफेस। अब कलेक्शन इंटरफेस क्या कर रहा है, कलेक्शन इंटरफेस क्या करता है, डेफिनेशन देखते हैं। तो द कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट ऑफ कलेक्शन हायरार्की, कलेक्शन हायरार्की की रूट है कलेक्शन फ्रेमवर्क। इट डिफाइंस द बेसिक मेथड्स दैट आर inherited by other collection interfaces like list, set and queue। तो लिस्ट, सेट एंड क्यू में जितने भी मेथड्स हम यूज करते हैं उन सबको डिफाइन करता है कलेक्शन इंटरफेस। क्या क्या वो मेथड्स है, की मेथड्स की बात करें, ऐड मेथड, ऐड ई क्लास का ई ऑब्जेक्ट एड्स एन एलिमेंट टू द कलेक्शन, कलेक्शन में ऐड करता है। रिमूव क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओ रिमूव से स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। साइज क्या करता है, इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कलेक्शन, डेटा सेट के अंदर कितना डेटा एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ साइज, उनके नंबर्स को रिटर्न करता है। एंड के लिए क्या करता है, रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स, एक डेटा सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ रिमूव कर देता है। नाउ एग्जांपल, कलेक्शन स्ट्रिंग, कलेक्शन इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, डायनेमिक बना रहे हैं यहाँ पर। कलेक्शन डॉट ऐड, ऐड किया हमने एप्पल को, एप्पल ऐड हो गया। फिर ऐड किया बनाना को, बनाना ऐड हो गया। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कलेक्शन डॉट साइज, कितना साइज है इसका, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। नाउ लिस्ट इंटरफेस, अब लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या तो सबसे ऊपर था, अब आ चुके हम लिस्ट इंटरफेस उससे नीचे वाले इस पर। हमने क्या क्या कवर कर लिया है, आइटरेटर कवर हो गया है, उससे नीचे कलेक्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम किस पर आ चुके हैं, लिस्ट पर, राइट। नाउ व्हाट इज लिस्ट, a list is an ordered collection that allows duplicate elements, एक ordered collection है, राइट। यानी डेटा क्या होगा, एक ऑर्डर में स्टोर होगा। लिस्ट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, तो लिस्ट क्या करता है, हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स की
पोजीशन पर। की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, एरे लिस्ट, इस लिस्ट के नीचे क्या क्या आता है, एरे लिस्ट आता है, लिंक लिस्ट आता है एंड वेक्टर आता है। एरे लिस्ट क्या करता है, रिसाइजेबल एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। रिसाइजेबल है, इसको हम इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। एरे बेस्ड यानी एरे बेस्ड सिमिलर टाइप के डेटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, वहां पे आपने लिंक लिस्ट टाइप पढ़ा होगा सिंगली डबली। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर प्रीवियस एंड नेक्स्ट दोनों नोड्स का इसके पास इसका एड्रेस स्टोर है एंड इस यहाँ पर इसके प्रीवियस वाले का स्टोर है, यहाँ पर क्या है, डेटा। इसको हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट बोलते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि भाई हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का बेस इंप्लीमेंटेशन है। एंड वेक्टर क्या है, सिंक्रोनाइज्ड एरे बेस्ड लिस्ट, यानी सबसे पुराना, रेयरली यूज नाउ, आज टाइम पर हम वेक्टर यूज नहीं करते, राइट। एग्जाम्पल, लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट डॉट एड 1, लिस्ट डॉट एड 2, लिस्ट डॉट एड 1। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड है, तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जैसे हमने लिस्ट को प्रिंट किया, आउटपुट में क्या जाएगा 1 2 1, क्योंकि पहले हमने 1 को ऐड किया था, फिर 2 को ऐड किया, फिर हमने 1 को ऐड किया। अगर ये यहाँ पर इसी की जगह ये सेट होता, तब ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। देखेंगे कैसे काम करता है। अब देखते पहले एरे लिस्ट। अब हायरार्की में हम कहां पर आ चुके हैं, हायरार्की में हम आ चुके हैं इससे नीचे एरे लिस्ट पर, राइट। डेफिनेशन की बात करें तो एरे लिस्ट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। एरे लिस्ट क्या है, लिस्ट इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन है। इट यूजेस ए dynamically resizing array to store elements, providing first access to elements by index, right। काफी सिंपल है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फटाफट से कवर करता है सारे टॉपिक्स को। तो की पॉइंट्स क्या है, रिसाइजेबल एरे एंड एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस। हाउ रिसाइजेबल एरे वर्क्स, सो ऑटोमेटिकली इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे व्हेन इट रन्स आउट ऑफ स्पेस। जब साइज छोटा पड़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली साइज को बढ़ा लेता है। एंड एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस बट slower for insertion and deletion at the beginning and middle, right। तो जैसे अगर आपने एरे पढ़ा होगा, ये एरे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर कुछ 1 2 3 4। अब अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई एरे एलिमेंट को ऐड करना है, तब मुझे क्या करना होगा, एक साइज बढ़ाना होगा, राइट। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या है 1 है, अब इस 1 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, 2 को नेक्स्ट में शिफ्ट करना होगा, 3 को नेक्स्ट, 4 को नेक्स्ट में शिफ्ट करना होगा, तब जाके मैं यहाँ पर 5 ऐड कर सकता हूँ। एंड 1 2 3 4, ये क्या है, काफी स्लो प्रोसेस है डेटा एलिमेंट्स को ऐड करने की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस के लिए तो एफिशिएंट है, बट स्लोवर फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बिगिनिंग एंड मिडल। या तो अगर शुरू में डेटा एलिमेंट्स ऐड करना है या बीच में कहीं पर ऐड करना है तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। नाउ एग्जांपल, लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट डॉट ऐड एप्पल, लिस्ट डॉट ऐड बनाना, लिस्ट डॉट गेट 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कर दो। फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे क्या है, बनाना, राइट। नाउ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट इज अनदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस दैट यूज ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट टू स्टोर एलिमेंट्स। लिस्ट इंटरफेस क्या है, सॉरी लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, लिस्ट इंटरफेस का दूसरा कोई अनदर इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि पहले तो एरे लिस्ट हो गया, अब है लिंक लिस्ट, जो क्या करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरह डेटा को स्टोर करता है। इट अलाउज फॉर फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ साइड, यानी बोथ एंड से, स्टार्टिंग एंड से एंड लास्ट एंड से अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना है काफी जल्दी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है,
एक साइज होता है इसमें स्टार्टिंग एंड एंड में, एक सॉरी कह सकते हैं एक चैन के अंदर, या यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस का एड्रेस स्टोर होगा, यहाँ पे नेक्स्ट का डेटा स्टोर होगा, नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा, एंड यहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है, राइट। सो अगर हमें स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट को स्टोर करना है तब यहाँ पर एक हम अनदर चैन बनाएंगे और यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तब क्या होगा, हम स्टार्टिंग में ऐड करें, हमें बाद में स्वैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम इसी प्रकार का हमें लास्ट में एलिमेंट स्टोर करना है तब भी हमें कहीं पर भी शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए क्या है, फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन हम कर सकते हैं। की पॉइंट्स की अगर बात करें, एफिशिएंट फॉर एडिंग रिमूव एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग और एंड, स्लो फॉर रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस के लिए काफी ज्यादा स्लो है कंपेयर टू एरे लिस्ट। अगर हम एरे लिस्ट से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा स्लो होता है इसको एक्सेस करना, रैंडम एक्सेस करना, राइट। क्योंकि पहले हमें फर्स्ट पे जाना होगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, हमें वन बाय वन सारे एलिमेंट्स पे जाना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडेक्स की वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, लिस्ट डॉट एड फर्स्ट सेकंड थर्ड, लिस्ट डॉट रिमूव फर्स्ट, फर्स्ट हमने रिमूव किया तो क्या करेगा, फर्स्ट को रिमूव कर देगा। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा, राइट। नाउ वेक्टर डेफिनेशन की बात करें तो वेक्टर इज एन ओल्डर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट दैट इज सिंक्रोनाइज्ड, यानी ये थ्रेड सेफ इंप्लीमेंटेशन है लिस्ट का। इट इज नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाय एरे लिस्ट, अब इसको एरे लिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया है इन मोस्ट एप्लीकेशन, मोस्टली एप्लीकेशंस में। की पॉइंट्स की बात करें, थ्रेड सेफ बट स्लोअर ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से क्या है, स्लो है। एंड रिसाइजेबल एरे बट परफॉर्मेंस इज लेस ऑप्टिमल देन एरे लिस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टैक क्लास definition, a stack is a subclass of vector that represents a least last in first out, जिसको हम LIFO बोलते हैं, stack of objects। it allows for pushing and popping elements from the stack, जैसे कि हमने बात की स्टैक के अंदर से डेटा एलिमेंट्स को पॉप करना, या ये कहलाएगा पुश, एंड ये क्या कहलाता है, पॉप, राइट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में जाएगा वो सबसे पहले आएगा, राइट। तो की मेथड्स, पुश मेथड होता है पॉप एंड पीक। पुश क्या करता है, पुश एन आइटम इनटू द स्टैक। पॉप क्या करता है, स्टैक को रिमूव करता है। एंड पीक क्या करता है, व्यूज द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, टॉप एलिमेंट को देखने के लिए सबसे लास्ट में क्या एलिमेंट इंसर्ट हुआ है और उसको रिमूव नहीं करते, इसके लिए हम पीक को कॉल करते हैं, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं, स्टैक, स्ट्रिंग स्टैक, न्यू स्टैक, स्टैक डॉट पुश ए, स्टैक डॉट पुश बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, स्टैक डॉट पॉप, यानी जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ उसको रिमूव कर दो तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। नाउ क्यू इंटरफेस डेफिनेशन की बात करें, ए क्यू इज ए कलेक्शन डिजाइन फॉर होल्डिंग एलिमेंट्स दैट विल बी प्रोसेस्ड इन फर्स्ट आउट फीफो ऑर्डर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, फीफो प्रिंसिपल क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, राइट। की इंप्लीमेंटेशन की बात करें, लिंक लिस्ट इसको यूज करता है, कैन बी यूज एज क्यू, एंड प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ए क्यू वेयर एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, क्यू स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, q dot add first, q dot add second, system dot out dot println, इस q dot poll, आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट। पोल मतलब इसको फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना, राइट। नाउ सेट इंटरफेस, अब हमारा जितना लिस्ट इंटरफेस था वो खत्म हो चुका है, अब हम आ चुके हैं सेट इंटरफेस पर। कैसे समझेंगे इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या था, आइटरेटर, आइटरेटर से नीचे कौन था, कलेक्शन, कलेक्शन से नीचे लिस्ट, एंड नाउ वी हैव reached set इंटरफेस, राइट। अब हम सेट पर आ चुके हैं।
तो सेट क्या है, डेफिनेशन देखिए, ए सेट इज ए कलेक्शन दैट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा कलेक्शन है, बट ये क्या करता है, डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता। इट इज द आइडियल चॉइस व्हेन यू वांट टू स्टोर यूनिक आइटम्स। जब हमें यूनिक आइटम्स को स्टोर करना होता है उस सिचुएशन में हम सेट को यूज करते हैं, राइट। इम्प्लीमेंटेशन हैश सेट इसको यूज करता है, लिंक्ड हैश सेट इसको यूज करता है, एंड ट्री सेट इसको यूज करता है। हैश सेट क्या है, बेस्ड ऑन हैशिंग इट डज नॉट गारंटी ऑर्डर। ऑर्डर की गारंटी नहीं होती क्योंकि ये हैशिंग के बिहाफ पर डेटा को स्टोर करता है। लिंक्ड हैश सेट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर एंड ट्री सेट implements sorted set and stores element in a sorted order, right। तो जैसे आपको पता होगा ट्री के बारे में, ट्री क्या करता है, डेटा को सॉर्टेड वे में स्टोर करता है। मान लीजिए डेटा एलिमेंट्स है मेरे पास 1 4 3 2 5 6 एंड 7। तो डेटा कैसे स्टोर होगा, तो पहले 1 स्टोर हुआ, अब टू यहाँ पे है 4, तो 4 क्या है, 1 से बड़ा है, वन स्टोर हुआ। अब 1 से राइट में कौन जाएगा, 4, राइट। अब 3 क्या है, 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएगा। 2 क्या है, 3 से छोटा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ 5 क्या है, 4 से बड़ा है तो राइट में आएगा। 6 राइट में आएगा एंड 7 राइट में आएगा। सो ट्री के अंदर कुछ डेटा इस फॉर्म में स्टोर होता है कि सॉर्टेड में। अगर मैं डेटा को रीड करूंगा, सबसे पहले 1 को रीड करूंगा, 1 से राइट में जाने से पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा, इसके भी लेफ्ट में जाऊंगा, 2 को रीड किया, फिर 3 रीड किया, फिर 4 रीड किया, फिर मैं राइट में जाऊंगा, 4 के बाद 5 6 7। ये ट्री में हम आगे समझेंगे, अभी हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। बट कुछ इस प्रकार से हमारा ट्री काम करता है, सॉर्टेड तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ट्री सेट क्या है, implements sorted set and stores element in a sorted order, right। example, set string set equal to new hash set dot add 1 set dot add 2 set dot add 1। डुप्लीकेट नंबर होते क्या करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नॉट अलाउड, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा 1 and 2, सिर्फ 1 and 2 ही आएगा, राइट। नाउ हैश सेट, अब हैश सेट क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हैश सेट इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट इंटरफेस बेस्ड ऑन द हैश टेबल। हैश टेबल के हिसाब से हम क्या एक इंप्लीमेंटेशन है सेट इंटरफेस का, राइट। इट डज नॉट मेंटेन्स एनी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, किसी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता, क्योंकि अगर आपने हैशिंग पढ़ी है तब आपने देखा होगा हैशिंग में डेटा किसी भी कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। वहां पर हैश वहां पर एक की होती है जिसकी वजह से हम डेटा को स्टोर करते हैं। की पॉइंट्स की बात करें, नो डुप्लीकेट्स अलाउड, डुप्लीकेट को हम अलाउ नहीं करते। अनऑर्डर्ड, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता। द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन द ऑर्डर दे आर एडेड, जिस ऑर्डर में उन्होंने उनको ऐड किया है उस ऑर्डर में डेटा स्टोर नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं, सेट स्ट्रिंग सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, सेट डॉट ऐड ए, सेट डॉट ऐड बी, सेट डॉट ऐड ए, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट में क्या जाएगा ए एंड बी आएगा, राइट। नाउ linked hash set division, linked hash set is a set implementation that maintains the insertion order of elements while still not allowing duplicates। जहां पे भी हम सेट की बात करेंगे पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, तब हमें एक बात तो समझ जाने की वहां पे क्या होगा, डुप्लीकेशन तो नहीं होंगी, राइट। सबसे सिंपल है, अगर हमने लिस्ट की बात की तो वो डायनेमिक होगा, वहां पर डेटा हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं, सिंपल। सेट की बात की तो वहां पर डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होगी। ये दो बहुत सिंपल सी बातें हैं लिस्ट एंड सेट के बारे में। लिस्ट डेटा कितना भी स्टोर कर सकता है, डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं, बट डुप्लीकेसी हो सकती है। सेट डेटा स्टोर कर सकते हैं बट वहां पर डुप्लीकेसी नहीं होगी। काफी सिंपल से 2 वर्ड में हम इनकी बातों को बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली की बात करें, लिंक्ड लिस्ट सेट, लिंक्ड हैश सेट इज ए सेट इंप्लीमेंटेशन
दैट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर को तो मेंटेन करेगा एलिमेंट्स के, वाइल स्टिल नॉट अलाउ डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी को फिर भी अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, set string set equal to new linked है set dot add 1 2 and 3। अब यहाँ पर डुप्लीकेसी तो नहीं है बट इसका ऑर्डर है, सो 1 2 3 को ये स्टोर करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट में क्या आएगा 1 2 3। राइट, आगे बढ़ते हैं। सॉर्टेड सेट इंटरफेस एंड ट्री सेट। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस एंड ट्री सेट क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। Sorted set is a set that maintains the elements in a sorted order। जहां पर डेटा हम स्टोर कर रहे हैं सेट के अंदर डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, बट वहां पर क्या होगा, डेटा सॉर्टेड होगा। जैसे मैंने अभी ट्री के बारे में बताया, अगर कुछ एलिमेंट्स है, राइट, 2 4 1 3 5, अगर सबसे पहले क्या स्टोर करेंगे 2। अब क्या होगा यहाँ पे, सॉर्टेड सेट इज सेट दैट मेंटेन्स द एलिमेंट इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में हम इसको स्टोर करेंगे। सो 2 स्टोर हो गया। अब स्मॉल होगा एलिमेंट तो लेफ्ट में जाएगा, लार्ज होगा एलिमेंट तो राइट में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 क्या है, 2 से बड़ा है तो कहां पर जाएगा, राइट में जाएगा। नाउ 1, अब 1 क्या है, 2 से स्मॉल है तब ये लेफ्ट में जाएगा। नेक्स्ट वन इज 3, अब 3 क्या है, 1 से बड़ा है 2 पे गया, 2 से क्या है बड़ा है राइट में गया, राइट में 4 से क्या है छोटा है तो यहाँ पर लेफ्ट में जाएगा। नाउ 5, अब 5 क्या है 3 से बड़ा है, ऊपर चेक किया 4, 4 से क्या है बड़ा है तो कहां पर जाएगा, राइट में जाएगा। राइट, अब डेटा क्या है सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर हो गया है। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1 सबसे छोटा 1 है, फिर ऊपर गए 2, 2 आने के बाद हम राइट में गए, राइट से पहले लेफ्ट में चेक करने के क्या कोई डेटा एलिमेंट है, यस 3 है, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, देन 2, नेक्स्ट में 4 पर गए, 4 के बाद 3 पर आए, लेफ्ट में जाते हैं हमेशा, 3 पर गए, फिर ऊपर गए 4 पर, एंड लास्ट में कहां पर गए हम 5 पर। राइट, सो डेटा क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, डुप्लीकेसी यहाँ पर नहीं होगी। डुप्लीकेसी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा हम सॉर्टेड में स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेट यूज कर रहे हैं। बट ये ट्री सेट है तो डेटा सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होगा। राइट, ट्री सेट इज कॉमन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस। जो कॉमन इंप्लीमेंटेशन है सेट का वो क्या है, ट्री सेट है। राइट, एग्जांपल देखते हैं। सॉर्टेड सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू ट्री सेट, सेट डॉट एड 3 1 2। डेटा को क्या है, सबसे पहले 3 को ऐड किया, फिर 1 को, फिर 2 को। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे डेटा कैसे प्रिंट होगा, 1 2 3, सॉर्टेड फॉर्म में डेटा प्रिंट हो रहा है। राइट, नाउ मैप इंटरफेस। अब हम कहां पर आ चुके हैं, हायरार्की में। आईडेटा इंटरफेस हमने कंप्लीट कर लिया है। आईडेटा कंप्लीट करने के बाद हमने देखा कलेक्शन, कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन के बाद यहाँ पर होते हैं हमारे पास 3 अलग अलग इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस लिस्ट हमने पढ़ लिया है, सेट हो गया है। अब हम हो चुके हैं अपने थर्ड वन पर जो कि है मैप।
तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि आइट्रेबल हमने पढ़ लिया, आइट्रेबल इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं, कलेक्शन इंटरफेस हमने कर लिया है, उसके बाद हमने लिस्ट कर लिया है, लिस्ट कर लिया है, सेट कर लिया है। अब आ चुके हैं मैप पर, जो कि हमारा थर्ड इंटरफेस है। मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैप क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, ए मैप इज ए कलेक्शन दैट मैप्स, जो मैप करता है की वैल्यू पेयर्स को, की वैल्यू पेयर्स को मैप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं। वेयर ईच की इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, एग्जैक्टली वन वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू से क्या होगा, ये आपस में पेयर होगा, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। की इंप्लीमेंटेशन, की क्या इंप्लीमेंटेशन है, कौन कौन उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, हैश मैप यूज कर रहा है इसको, लिंक हैश मैप एंड ट्री मैप। तीन अलग अलग इंटरफेसेस या क्लासेस ऐसी है जो मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। बेस्ड ऑन हैशिंग डज नॉट गारंटी ऑर्डर। अगर हम हैश मैप की बात करें, वहां पर डेटा की वैल्यू पेयर में तो स्टोर हो रहा है, बट ऑन द हैशिंग, हैशिंग के ब्याह पर इसकी गारंटी नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। लिंक्ड हैश मैप मेंटेन्स इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड ट्री मैप की बात करें, स्टोर्स की इन द सॉर्टेड ऑर्डर। मैं स्टूडेंट्स आपको फिर से बता दूं, अगर मैं प्रीवियस हायरार्की पर जाऊं, राइट, अगर मैं यहाँ पे हायरार्की की बात करूं तो सबसे पहले आइट्रेबल कलेक्शन है। अगर हम बात करें लिस्ट क्यू सेट, अगर इनके तीनों की किसी भी क्लास को हम आपस में ऐड करें, लिस्ट एंड क्यू को हम आपस में ऐड करें या सेट को आपस में ऐड करें या मैप को आपस में ऐड करें, तो जो नया कलेक्शन बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इससे प्रीवियसली दोनों प्रॉपर्टीज को मर्ज करेगा। अगर मैं यहाँ पे सेट और मैप की बात करूं तो यहाँ पे हैश सेट है, यहाँ पे हैश मैप है, सो दोनों को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट की भी प्रॉपर्टीज होगी और यहाँ पे मैप की भी प्रॉपर्टीज होगी, तो इसी तरीके से एक काम करता है। अब जैसे अगर हम एरे लिस्ट की बात करें, अब लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ये डायनेमिक है। एरे की प्रॉपर्टी क्या है कि डेटा सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। सो एरे लिस्ट के अंदर क्या आ गई, दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई। इसी तरीके से हमारा हायरार्की काम करता है और यहाँ पे इसको याद करना इसीलिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करें हैश सेट की, हम बात करें हैश सेट की, तो हैशिंग के बेस पे क्या कर रहा है, गारंटी तो नहीं है डेटा कैसे स्टोर होगा, क्योंकि हैश क्या करता है, हैशिंग के बेस पर डेटा स्टोर करता है। सेट क्या करता है, डुप्लीकेसी यहाँ पर नहीं होगी, सेट में डुप्लीकेसी नहीं होती, हैश में ऑर्डर नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हैशिंग के बेस पर, और क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी और ऑर्डर की गारंटी नहीं होगी। लिंक हैश सेट, लिंक्ड डेटा डायनेमिकली स्टोर कर सकता है। हैश यानी हैशिंग होगी, यहाँ पर डेटा जो है क्या होगा, इंसर्शन का ऑर्डर तो होगा बट यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक्ड यूज कर रहे हैं। ट्री सेट में क्या होगा, इंप्लीमेंट सॉर्टेड सेट, क्योंकि यहाँ पे ट्री है, हमें पता है ट्री क्या करता है, हमेशा डेटा को, सॉरी माफ कीजिएगा स्टूडेंट, हम लोग मैप पर आ चुके हैं, फिर से सेट पढ़ रहे हैं दोबारा से, वापस जाते हैं मैप पर। ओके, और स्टूडेंट्स भूल जाओ उस चीज को जो हमने भी 1 मिनट पहले पढ़ी, हो जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मैप, मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे मतलब बार बार चीज रिपीट हो रही है। सो हैश मैप की हम बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन हैशिंग डज नॉट गारंटी ऑर्डर, ऑर्डर की गारंटी नहीं है। लिंक्ड हैश मैप, अब लिंक की प्रॉपर्टी होगी, लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज होगी एंड मैप की प्रॉपर्टीज होगी। मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, राइट, की वैल्यू पेयर होगा एंड इसका ऑर्डर को मेंटेन करेगा। एंट्री मैप क्या करेगा, स्टोर्स की इन सॉर्टेड ऑर्डर, जो कीज होगा उसको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करेगा।
राइट। सो हैश मैप क्लास क्या करती है, डेफिनेशन की बात करें, हैश मैप इज एन इम्प्लीमेंटेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द मैप इंटरफेस, मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन है बेस्ड ऑन हैश टेबल के बिहाफ पर। इट डज नॉट गारंटी द ऑर्डर ऑफ कीज। एग्जांपल देखे तो मैप स्ट्रिंग इंटीजर, पहला तो की होगी, स्ट्रिंग होगी, इंटीजर क्या होगी, वैल्यू। स्ट्रिंग क्या है, की, यहाँ पे इंटीजर क्या होगी, वैल्यू। हमारी मर्जी है, कोई भी किसी भी डेटा टाइप की हम की बनाए, किसी भी डेटा टाइप की हम वैल्यू बनाए, जिस की वैल्यू में डेटा स्टोर करेंगे उसमें स्टोर होगा। तो न्यू हैश मैप, मैप डॉट आउटपुट 1 से 1 को कर दिया, 2 से 2 को एंड 3 से 3 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैप। अब ये क्या है, हैश मैप। ये क्या करेगा, ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑर्डर हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑर्डर ही हो, बाय डिफॉल्ट आगे पीछे भी ये हो सकते हैं, राइट। नाउ लिंक्ड हैश मैप, डेफिनेशन की बात करें, लिंक्ड हैश मैप इज सिमिलर टू हैश मैप की तरह ही है, बट इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर ऑफ कीज का इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। कैसे करता है, एग्जांपल नहीं है यहाँ पर, ओके कोई बात नहीं, समझ लेते हैं इसको। ये क्या करेगा, ऑर्डर को मेंटेन करेगा, जिस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसी तरीके से डेटा प्रिंट होगा, राइट। नाउ ट्री मैप क्लास, ट्री मैप इज ए मैप इंप्लीमेंटेशन दैट स्टोर्स की इन सॉर्टेड ऑर्डर, जो सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है उसी को हम ट्री मैप बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मैप इंटीजर स्ट्रिंग मैप इक्वल टू न्यू ट्री मैप। अब मैप क्या है, मेन इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ट्री मैप से हमने इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया, राइट। सो मैप डॉट पुट 3 1 2 अनसॉर्टेड है, जब हम ये क्या है यहाँ पर मैप ट्री मैप है तो इसको बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट कर देगा, राइट। नाउ हैश टेबल क्लास, डेफिनेशन की बात करें, हैश टेबल इज सिमिलर टू हैश मैप की तरह है ये, बट इट इज सिंक्रोनाइज्ड, थ्रेड सेफ हैशिंग क्या कहलाती है, हैश टेबल कहलाती है। इट इज नाउ लार्जली रिप्लेस बाय हैश मैप, अब इसको हैश मैप से रिप्लेस कर दिया गया है, राइट। नाउ सॉर्टिंग विद कंपेरेबल एंड कंपैरेटर, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कंपेरेबल और कंपैरेटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कंपेरेबल और क्या होता है, डिफाइन से नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स, जबकि कंपैरेटर क्या होता है, यूज्ड टू डिफाइन कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर। तो डिफाइन से नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स, जब हम कंपेरेबल की बात करेंगे तो नेचुरल ऑर्डर में डेटा को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, एंड कंप्यूटर क्या करेगा, डिफाइन कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर, जो उस तरीके से हम चाहे उस तरीके डेटा को सॉर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, क्लास पर्सन इंप्लीमेंट कर रहा है कंपेरेबल को। अब कंपेरेबल क्या करता है, यहाँ पर कंपेरेबल क्या कर रहा है, डिफाइंस नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑर्डर को क्या कर रहा है, करेगा पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहा है, स्ट्रिंग सॉरी पर्सन क्लास का डेटा टाइप यहाँ पर ले रहा है, स्ट्रिंग नेम इंट एज, पब्लिक इंट कंपेयर टू मेथड है, पर्सन पी से हम कंपेयर कर रहे हैं, पी का कोई ऑब्जेक्ट होगा उससे कंपेयर कर रहे हैं, रिटर्न करेगा दिस डॉट एज, इसकी एज माइनस पी डॉट एज। अब पी डॉट एज जो भी एक एज होगी उससे माइनस करके क्या करेगा, सॉर्ट बाय एज, डेटा को एज के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा, प्रॉपर्टी क्लास क्या होती है जावा के अंदर, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो द प्रॉपर्टीज क्लास इज ए सब क्लास ऑफ हैश टेबल दैट रिप्रेजेंट्स ए persistent set of key value pairs. It is often used to store configuration settings, right? जब हमें configuration settings को store करना होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, properties क्लास को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, properties props equal to new properties, props dot set property username admin and props dot set property password में 1 2 3 4, right? कंक्लूजन, आज की इस पूरी वीडियो का क्या कंक्लूजन है, क्या क्या हमने सीखा वो देखते हैं फटाफट से। समरी की अगर हम बात करें,
The Java collection framework provides robust data structures like lists, sets, and maps to handle various types of data efficiently. Understanding how to use these collections will help you write optimized and मेंटेनेबल कोड। राइट, सो अगर हम आज के कंक्लूजन की बात करें, आज की इस वन शॉट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा था द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स, जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है हमें प्रोवाइड करता है रोबस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट्स, सेट्स एंड मैप्स को हैंडल करना वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली, कि लिस्ट, सेट, मैप कैसे वेरियस डेटा टाइप्स को, वेरियस डेटा एलिमेंट्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, वो जाना हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज दिस कलेक्शन, हमने समझा कि इन कलेक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प यू राइट ऑप्टिमाइज एंड मेंटेनेबल कोड। राइट, तो आज की वन शॉट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स जावा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कितने इसके इंटरफेस होता है, कितनी क्लासेस होती है, कौन क्लास किसको इनहेरिट करती है या एक्सटेंड करती है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड मैंने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक्स है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के, उन सबको मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। सो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं क्योंकि यूनिट 4 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।